एक्सरसाइज 5.4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का आज से करेंगे एक्सरसाइज 5.4। यहाँ पे जितने भी इससे पहले एक्सरसाइज को किए वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन था। आज से जो क्वेश्चन होगा वो आइडेंटिटीज का क्वेश्चन होगा। एक्सरसाइज 5.3 में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आइडेंटिटीज के क्वेश्चन होंगे। मेनली यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में हमें 5 आइडेंटिटीज को पढ़ना है। पहला आइडेंटिटीज है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरा आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद फोर्थ है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी को याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। फिफ्थ है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी। ये 5 आइडेंटिटी से क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। और ये 5 आइडेंटिटी आए हैं इसको सॉल्व करके। यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, इस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस बी 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स लिखेंगे और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सभी को प्रूव करके ही लिखा हुआ है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर का होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही सारे आइडेंटिटीज को याद रखना है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए है, यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अभी हम लोग ये फॉर्मूला देखे थे, ये कुछ ऐसा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके ऐसे देख लेते हैं, x और x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर होगा। उसके बाद x और y मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई होगा। y और x मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वाई एक्स होगा। और y और y मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस वाई स्क्वायर होगा। यहाँ पे है प्लस एक्स वाई और यहाँ है माइनस एक्स वाई, दोनों कट जाएगा तो हमारा सॉल्यूशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन में ढूंढेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ऑप्शन में कहीं नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दीज, तो टिक लगेगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर बी है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फिल इन द ब्लैंक्स है, और उसके बाद प्लस लिखकर फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सबसे पहले एक आइडेंटिटी को देखेंगे, यहाँ पे x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी इस आइडेंटिटी पे है। तो सबसे पहले ये याद रखेंगे x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी का जो आइडेंटिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस बी माइनस ए बी। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर तो है, उसके बाद प्लस प्लस, उसके बाद एक्स, यहाँ पे भी एक्स है, इनटू में या इस साइड हो या इस साइड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स है। बच गया यहाँ पे ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए ए का जो काम कर रहा है, यहाँ पे एक्स प्लस 3, एक्स अपनी जगह पे ए की जगह पे 3 है तो हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू 3 इंटू, उसके बाद है एक्स माइनस बी और बी की जगह पे है यहाँ पे 10। अब यहाँ पे जो बी का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 10। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें a माइनस बी और a इंटू बी निकालना है। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस बनाने के लिए यहाँ पे प्लस लिखेंगे और इस नंबर को माइनस बना देंगे, क्योंकि प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएगा। अब a माइनस बी करते हैं, a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू है 10। सॉल्व करेंगे तो ये है माइनस और प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 7। तो जब a माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे भरेंगे माइनस 7 को, और जब a इंटू बी करेंगे मतलब a का जो वैल्यू है 3 इंटू करेंगे b का वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब साइन लगेगा यहाँ पे माइनस का, क्योंकि प्लस इधर बना दिए तो इसके अंदर माइनस है तो यहाँ पे भरा जाएगा माइनस। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है भरने में, यहाँ पे भरेंगे माइनस 30 को और यहाँ पे भरेंगे माइनस 7 को। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा माइनस 7 माइनस 30। ऑप्शन में ढूंढेंगे माइनस 7 माइनस 30, ऑप्शन नंबर 1 में है तो क्वेश्चन नंबर बी का 1 टिक लगेगा, माइनस 7 और माइनस 30। क्वेश्चन नंबर सी है x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 3 जो दिया हुआ है उसको कर लेते हैं यहाँ पे LHS में स्क्वायर। अगर किसी नंबर को LHS में स्क्वायर किए हैं तो RHS में भी स्क्वायर करना पड़ेगा। जब यहाँ पे LHS में स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इधर बगल में आइडेंटिटी हमेशा लिखेंगे
ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पे यहाँ पे है x माइनस और b की जगह पे है 1/x। तो a का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब x का स्क्वायर करेंगे, प्लस b का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब 1/x का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद माइनस 2ab, a की जगह पे है x और b की जगह पे है 1/x। और RHS में जो स्क्वायर किए हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यहाँ से x और x कट जाएगा, बचेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 9। क्वेश्चन में हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसी का वैल्यू निकालना है। तो ये जो -2 है LHS से RHS में भेज देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ये -2 इस साइड आएगा तो हो जाएगा +2। तो यहाँ से बचेगा LHS में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 + 2 हो जाएगा 11। तो हमें फाइंड करना था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, तो इसका वैल्यू होगा 11। ऑप्शन में ढूंढेंगे 11, तो 11 है ऑप्शन नंबर 3 में, तो टिक लग जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 11। क्वेश्चन नंबर डी है इफ AB equals to 6 and A plus B equals to 5 then find the value of A square plus B square is। तो हमें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक आइडेंटिटी याद करिए, ये होता है A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो हमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है A स्क्वायर और B स्क्वायर का। तो यहाँ से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को अपने साइड रख लेते हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर, और ये जो प्लस 2AB है इस साइड आएगा तो हो जाएगा -2AB, और इस साइड बच जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का ही वैल्यू फाइंड करना था। तो यहाँ से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वैल्यू फाइंड होगा तब जब यहाँ पे देखेंगे A प्लस B का, तो क्वेश्चन में A प्लस B का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे केवल A प्लस B की जगह पे रखेंगे 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। उसके बाद -2 AB, और AB का जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में वो 6 दिया हुआ है, तो AB का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से 6। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वैल्यू निकल कर आएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, लिखेंगे 25 माइनस 6 2 हो जाएगा 12 इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये है प्लस और ये है माइनस, तो प्लस और माइनस होता है माइनस। सॉल्व करेंगे 5 - 2 3 2 - 1 1 13 आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वैल्यू। तो ऑप्शन में ढूंढेंगे 13, तो ऑप्शन नंबर 3 में है 13, तो टिक लगेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा 13 ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर ए है A प्लस B का होल स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल सा एक आइडेंटिटी याद रखना था, A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो क्वेश्चन नंबर ए में भरा जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ पे लिखा हुआ है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये A माइनस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो क्वेश्चन नंबर बी में भरना है A माइनस B का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सी है 101 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या हम लोग 101 को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 100 + 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 100 + 1 101 ही होगा। अब ये 101 + 1 करने से ये हो जाएगा आइडेंटिटी पे लग जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर। तो A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2A, A की जगह पे लिखेंगे 100 और B की जगह पे लिखेंगे 1। तो हमें क्वेश्चन में ये भरना है 100 × 1, क्योंकि 2 2 है, इंटू है, बच गया यहाँ पे 100 × 1 लिखना। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 100 × 1। क्वेश्चन नंबर डी है, यहाँ पे हमें A प्लस B का होल स्क्वायर दिया हुआ है माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो एक आइडेंटिटी को देखिए यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को, ये कुछ ऐसा दिखेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A की जगह पे है यहाँ पे A प्लस B और B की जगह पे है A माइनस B। आइडेंटिटी में लगाते हैं, यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। इसमें वैल्यू को रखते हैं तो A की जगह पे है यहाँ पे A प्लस B, उसको रख लेते हैं, और प्लस B की जगह पे है A माइनस B, इसको रख लेते हैं।
उसके बाद इंटू करेंगे, यहाँ से फिर से ए का वैल्यू रखेंगे a प्लस बी और इंटू करेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस करेंगे b को वैल्यू पुट करके a माइनस बी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये है प्लस बी, ये है माइनस बी, तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, यहाँ से केवल a प्लस ए बचेगा, a प्लस ए होता है 2a। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस इन दोनों में मल्टीप्लाई है तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी, उसके बाद ये प्लस और माइनस माइनस a और माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा। उसके बाद ये है प्लस a और ये है माइनस a, प्लस a माइनस a कट जाएगा, तो यहाँ से b और b बचेगा, b और b को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2b, तो लिखेंगे 2a इंटू 2b और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4, a और a मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा a b। तो क्वेश्चन नंबर डी में जो भरा जाएगा यहाँ पे 4ab सॉल्व करके 4ab आया, तो क्वेश्चन नंबर डी में भरेंगे 4ab। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, सॉल्व यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर ए है 4x माइनस 7z का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी को, यहाँ पे सुटेबल आइडेंटिटी को ढूंढना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है a और ये b, a माइनस बी आइडेंटिटी लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस आइडेंटिटी को यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर में a की जगह पे है 4x तो लिखेंगे a इक्वल्स टू 4x, और b के सामने है 7z तो b का जो वैल्यू लिखेंगे वो 7z लिखेंगे। अब यहाँ से आइडेंटिटी लगाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को, तो यहाँ पे a का जो स्क्वायर होगा वो 4x का स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे b का वैल्यू है 7z तो लिखेंगे 7z का स्क्वायर, उसके बाद है माइनस तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद 2a का वैल्यू यहाँ से 4x रखेंगे और b का वैल्यू 7z रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 16, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 49 और z का स्क्वायर z स्क्वायर माइनस, यहाँ पे सभी मल्टीप्लाई में है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 8, 8 7 हो जाएगा 56। यहाँ पे x और z है तो x z भी मल्टीप्लाई में रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 16x स्क्वायर प्लस 49z स्क्वायर माइनस 56xz। क्वेश्चन नंबर बी है 1/7m माइनस 2/5n। यहाँ पे जो 1/7m है वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे 2/5n यहाँ है तो यहाँ पे भी है। यहाँ पे सुटेबल आइडेंटिटी को देखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस इसको मान लेते हैं b, तो यहाँ पे भी है a और यहाँ पे है प्लस और ये है b। हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a का वैल्यू देख लेते हैं, a की जगह पे है 1/7m तो यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल्स टू 1/7m और b का जो वैल्यू होगा यहाँ पे b की जगह पे है 2/5n। उसके बाद ये आइडेंटिटी है एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे करते हैं a का स्क्वायर, a का वैल्यू रखेंगे 1/7m का होल स्क्वायर माइनस b का जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे 2/5n का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा 1 और 7 का स्क्वायर होगा 49, m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 1/49 m स्क्वायर माइनस 4/25 n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सी है 2x प्लस 7y इंटू 2x प्लस 4y। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 2x प्लस 7y को देखेंगे तो ये है 2x, यहाँ पे भी है 2x, तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पे x है और ये भी x है, सेम सेम है तो x लेट करेंगे। यहाँ पे है 7y, यहाँ पे है 4y, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये है a और ये है b। तो अब जो ये आइडेंटिटी लगेगा वो लगेगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का आइडेंटिटी होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो होगा 2x और यहाँ पे a का जो वैल्यू होगा वो होगा 7y और b का जो वैल्यू होगा वो होगा 4y। फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x के जगह पे लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे x है तो x का जो वैल्यू है यहाँ पे 2x है, a का 7y प्लस b का वैल्यू
4y प्लस a का वैल्यू 7y इंटू b का वैल्यू 4y। सॉल्व करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x, दोनों को ऐड करेंगे, ये है लाइक टर्म्स, 7y प्लस 4y ऐड होगा तो ये हो जाएगा 11y प्लस दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 जा 28 और y मल्टीप्लाई होकर होगा y स्क्वायर। उसके बाद ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 हो जाएगा 22, x और y मल्टीप्लाई होकर होगा xy प्लस 28y स्क्वायर। इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो ऐड नहीं होगा, तो क्वेश्चन नंबर बी का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 4x स्क्वायर प्लस 22xy प्लस 28y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर डी है, यहाँ पे देखेंगे तो ये है 2.13a 2.3a, लेट कर लेते हैं, ये a है और आगे लिखा हुआ है 4.1b, यहाँ पे भी है 4.1b, इसको लेट कर लेते हैं, ये b है तो ये भी b होगा और ये a है तो ये भी a होगा, यहाँ पे है प्लस और ये है माइनस। अब आइडेंटिटी को देखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से a का वैल्यू लिखेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 2.3a और b का जो वैल्यू हो जाएगा 4.1, b का केवल b। आइडेंटिटी लगाते हैं तो a का स्क्वायर 2.3 का स्क्वायर 2.3a का स्क्वायर माइनस 4.1 b का स्क्वायर। 2.3 का स्क्वायर करेंगे तो 23 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 12 5 529 आएगा। डेसिमल अब हमें 2 डिजिट के बाद बिठाना है 1 और ये 2, 5.29। a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 4.1 का स्क्वायर करना है तो 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 41 से, 1 4 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 8 6 1, यहाँ से लिखेंगे 1681। अब डेसिमल 2 डिजिट के बाद बिठाएंगे, यहाँ पे है यहाँ पे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ हो जाएगा 16.81 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा 5.29 a स्क्वायर माइनस 16.81 b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड r इफ 5/7 r इक्वल्स टू 75 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पे r का वैल्यू पता करना है तो 5/7 इंटू r इक्वल्स टू 75 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 5625 माइनस 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 625, माइनस करेंगे 5625 में से 625 को तो ये हो जाएगा 5000। उसके बाद यहाँ से निकालना है r का वैल्यू, तो r के वैल्यू को निकालने के लिए ये 7 डिवाइड में है तो इस साइड आकर हो जाएगा इनटू में, और ये इनटू में है तो इस साइड आकर हो जाएगा डिवाइड में। सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, 1 2 3 3 0 लग जाएगा, 1000 टाइम्स में कट जाएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 1000 से तो ये हो जाएगा 7000। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 7000। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 9y। स्क्वायर फाइंड करना है 2x प्लस 9y का, तो स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर लिखेंगे और इसे आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से a को देखेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a के जगह पे 2x है तो लिखेंगे a इक्वल्स टू 2x और b के जगह पे है 9y तो b इक्वल्स टू लिखेंगे 9y। सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर, यहाँ से a का वैल्यू रखेंगे 2x, इसका करेंगे स्क्वायर प्लस b का वैल्यू रखेंगे 9y और इसका करेंगे स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू है 2x और b का वैल्यू है 9y। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4 9 जा 36 और x और y मल्टीप्लाई है तो x y भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा 4x स्क्वायर प्लस 81y स्क्वायर प्लस 36xy। क्वेश्चन नंबर बी है, 3x माइनस 1/3x का होल स्क्वायर करना है, तो
यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए ये आइडेंटिटी को पहचानना होगा। ये हो गया a और इसको b लेट कर लेते हैं, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से देखेंगे तो a का वैल्यू है 3x और b का वैल्यू है 1/3x। अब इस आइडेंटिटी पे इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा a का वैल्यू यहाँ से 3x का होल स्क्वायर प्लस b का वैल्यू यहाँ से रखेंगे 1/3x का होल स्क्वायर माइनस 2 a का वैल्यू 3x और b का वैल्यू यहाँ से 1/3x। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6। यहाँ पे 3 से 3 कट रहा है और x से x भी कट रहा है। यहाँ से केवल बचेगा 2 और 1, 2 1 जा हो जाएगा 2। तो इसको लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर माइनस 2। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में दिखाना है। तो इसको देखेंगे ये है 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। अगर इस 9x स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 16 को ऐसे लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 24xy को लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू 4y। अब इसको देखेंगे एक आइडेंटिटी है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे है 3x, a इक्वल्स टू 3x है और b की जगह पे 4y है। तो यहाँ पे लिखेंगे b इक्वल्स टू 4y। अब ये आइडेंटिटी जो है इस पे ही मैच कर रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में इसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखने को बोला था, तो यहाँ पे 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर बी है ये है 16a स्क्वायर प्लस 40ab प्लस 25b स्क्वायर। तो यहाँ से आइडेंटिटी को देखेंगे अच्छे से तो ये लग रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्म में बनाते हैं इसको। यहाँ से 16a स्क्वायर रीअरेंज कर लेते हैं प्लस 25b स्क्वायर प्लस 40ab। उसके बाद यहाँ पे जो 16a स्क्वायर लिखा हुआ है इसे हमें लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर प्लस क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। 25b स्क्वायर को लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर प्लस 40 बनाने के लिए 40ab बनाने के लिए लिखेंगे 2 इंटू 4a इंटू 5b। अब ये मल्टीप्लाई होगा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और a और b भी मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा ab। अब यहाँ से आइडेंटिटी लगते हुए नजर आएगा ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a को देखेंगे तो a का जो वैल्यू होगा वो 4a होगा और b का वैल्यू 5b होगा। यहाँ से इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a की जगह पे 4a प्लस b की जगह पे 5b और इसका होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 4a प्लस 5b का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सी है a टू द पावर 4 प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2a। इसे रीअरेंज करके लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1/a स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे a टू द पावर 4 को लिख सकते हैं a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि ये पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होकर ये 2 2 जा 4 हो जाएगा a टू द पावर 4। यहाँ से इसी को लिखेंगे 1/a स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/a का होल स्क्वायर। क्योंकि 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे प्लस 2a बनाने के लिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू a स्क्वायर इंटू 1/a।
क्योंकि अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2a ही बनेगा। जैसे 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1/a सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, a से a कट जाएगा और यहाँ पे 2 टाइम्स a था तो 1 टाइम्स बचेगा, तो ये 2a ही होगा। अब इसको एक आइडेंटिटी के फॉर्म में देखेंगे तो ये दिख रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और यहाँ से b, जहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा a इक्वल्स टू ए स्क्वायर और b का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/a। उसके बाद इसका जो आइडेंटिटी होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो a का वैल्यू होगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b का वैल्यू होगा 1/a का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा a स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर।